सुनवाई देखने के लिए मिलती है। सुनवाई के बाद बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या ऑर्डर दिया है और वो ऑर्डर अब किस तरीके से लागू होगा, सारी जानकारी आपको डिटेल में दी जाएगी। वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। बात कर लेते हैं सीधे ऑर्डर के बारे में। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद से काफी कुछ आप सभी को पलटा देखने के लिए मिलेगा, यानी कि बदला देखने के लिए मिलेगा। उसकी खास वजह क्या है कि आपने देखा होगा जब 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना ऑर्डर दिया था, उसमें 28 जून 2018 की नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने ऑर्डर में यह भी कहा गया था कि जब तक वो नियम रद्द नहीं हो जाता है, यानी कि जब तक कोई कानून वैध रहेगा, जब तक किसी न्यायालय के माध्यम से उसको रद्द नहीं कर दिया जाता। लेकिन आज जब 3 जजेस की खंडपीठ के माध्यम से इस मामले पर सुनवाई देखने के लिए मिली, तो उनके माध्यम से दिया गया ऑर्डर पूरे के पूरे अगर बात की जाए सिनारियो को पलट करके रख देगा। वजह क्या है, डिटेल में बात कर लेता हूं। पहले मैं आपको बता दूं कि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर एनसीटी के माध्यम से अभी तक अपनी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई। पुरानी भर्तियों के बारे में, अभी चल रही भर्तियों को लेकर, या फिर उन सभी भर्तियों के बारे में जिनके रिजल्ट आने हैं या जिनकी परीक्षा होनी है, या कुछ भी उनका प्रोसेस रुका हुआ है, इन तमाम मामलों को लेकर छात्रों के मन में संशय है। अब इसको लेकर अलग अलग राज्यों के अभ्यर्थी अपने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा रहे हैं, जिससे कि स्थिति स्पष्ट हो सके। इसी को लेकर एक और याचिका दाखिल की गई, जिसका नंबर आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, भगवान कृष्ण बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के माध्यम से। अब इस मामले पर सुनवाई करते हुए जजेस के माध्यम से ऑर्डर दिया जाता है। पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा दूं, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं पूरे ऑर्डर के बारे में, जस्टिस के माध्यम से दिए गए इस ऑर्डर को लेकर। क्योंकि बीएड सर्विस कमीशन with this part may be different, not this part, not. But this court expects that the state of Bihar shall follow or shall abide by the judgment of this, not this part, not. But this court expects that the state of Bihar shall follow or shall abide by the judgment of this court delivered on 11th August 2023. I have to remove that prayer. No, prayer, but shall not extend. तो यहाँ पर आप लोगों ने सुना कि we make no comment as regards the notification dated 10th April 2023 issued by the order of the governor of Bihar, as also the advertisement dated 30th May कि जो बिहार के राज्यपाल हैं जिन्होंने अध्यादेश जारी किया था और जो बीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, दोनों लोगों से ये उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 11 अगस्त को जो ऑर्डर हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसका पालन करना चाहिए। इस तरीके से इन्होंने ये कहा है। पूरी बात निकल करके आएगी जब थोड़ी देर में, अभी ऑर्डर जारी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि जज साफ कह रहे हैं कि जो बीपीएससी है और जो वहाँ के राज्यपाल हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए, जो 11 तारीख को जारी हुआ था। तो as also the advertisement dated 30th May 2023, इस तरीके से ऐसा लग नहीं रहा है कि अब बीएड के जो छात्र हैं वो बिहार शिक्षक भर्ती में रहेंगे। काफी कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं और जब ऑर्डर जारी होगा तो बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो एक बार फिर से बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर जस्टिस के माध्यम से जानकारी ली जाती है और बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को ऑर्डर दिया था, जिसमें एनसीटी की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। लेकिन उसके बाद एनसीटी ने इसको लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की, खासतौर पर नई भर्तियों पुरानी भर्तियों को लेकर, और एनसीटी पूरे तरीके से मौन थी। अब इसी को लेकर बिहार शिक्षक भर्ती में परीक्षा का आयोजन किया जाता है और लाखों बीएड अभ्यर्थी परीक्षा देने भी जाते हैं। लेकिन वो अभ्यर्थी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देते हैं, जिन्होंने डीलेट किया है। उनकी मांग होती है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना ऑर्डर दिया है 11 अगस्त 2023 को, इस ऑर्डर को बिहार राज्य के अंदर भी लागू कर दिया जाए। जब इस मामले पर सुनवाई देखने के लिए मिलती है तो जस्टिस क्या कहते हैं वो आपको समझ लेना और जान लेना बेहद आवश्यक है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के माध्यम से कहा जाता है कि जो 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया है, उसको बिहार शिक्षक भर्ती या फिर बिहार सरकार के माध्यम से फॉलो किया जाना चाहिए। यानी कि उन्होंने यहाँ पे एक सजेशन के तौर पे आदेश दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से ऑर्डर दिया गया है 11 अगस्त 2023 को, उसको उनकी भर्तियों के अंदर फॉलो किया जाना चाहिए। अब यही सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि जब बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर सुनवाई चल रही थी, मैंने कहा भी था कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी देने तो जाएंगे, लेकिन देने के बाद क्या उनको नौकरी मिलेगी कि नहीं, ये बेहद आवश्यक है। तो बिहार को लेकर
जस्टिस के माध्यम से स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया है उसको यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती में लागू करना चाहिए। अब लागू करें या ना करें ये डिपेंड करता है आयोग के ऊपर। अगर लागू नहीं करते हैं तो आप जानते हैं फिर से मामला कोर्ट में जा सकता है। लेकिन अगर एनसीटी यहाँ पर कोई नियम जारी कर देती, कोई गाइडलाइन जारी कर देती, तो यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से बिना देखे सोचे समझे अभ्यर्थियों को लेकर इस नियम पर या फिर इस कानून को लागू करने में समस्या नहीं होती। तो फिलहाल ये बात हो जाती है कि प्राथमिक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से क्या ऑर्डर दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से पुरानी भर्तियों को लेकर भी अपना फैसला पलट सा दिया है, उसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने ऑर्डर में 11 अगस्त को कहा था कि जो भर्तियां पहले से चल रही हैं, जब तक ऑर्डर कोई भी यहाँ पे जो एनसीटी का अधिसूचना जारी की गई थी 28 जून 2018 की, वो जब तक मान्य होगी जब तक उसको रद्द नहीं कर दिया जाता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से आज की तारीख में दिया गया ऑर्डर कहता है कि अब जो भी ऑर्डर यहाँ पे जारी किया गया 11 तारीख को उसको लागू कर देना चाहिए। अगर अब वो ऑर्डर लागू कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पे आपकी जो केबीएस पीआरटी है, चाहे यूपीटीईटी के आपके सर्टिफिकेट है या सीटेट क्यों ना हो, या इसके अलावा बिहार शिक्षक भर्ती क्यों ना हो, ये तो भर्तियां पूरे तरीके से बीएड अभ्यर्थियों को बहाली कर देंगी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जैसे कि बिहार शिक्षक भर्ती में किया कि परीक्षा हो जाने के बाद उनका रिजल्ट आना है, सेम केबीएस पीआरटी के अंदर उनका रिजल्ट आना है। सेम अगर बात की जाए एमपी के अंदर भी ऐसा ही है। इसके अलावा और भी कई ऐसे अलग अलग राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में यूपीटीईटी के सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिले हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन है। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसमें जो कहा था उसको हटाते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जो पुरानी भर्तियां हैं उनसे भी अब बीएड बाहर हो रहा है, चाहे वो भर्ती पहले ही क्यों ना निकाली गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर। हालांकि 11 अगस्त के ऑर्डर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि जो भर्तियां पहले से चल रही हैं वो नियम तब तक मान्य होगा जब तक उसे किसी कोर्ट के माध्यम से रद्द नहीं कर दिया जाता। अब क्या पुरानी नियुक्तियों पर फर्क पड़ेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि पुरानी नियुक्तियां जैसे कि 69,000 और भी बहुत सारी भर्तियां हैं, उनको लेकर क्या होगा इसके लिए अब स्पष्ट गाइडलाइन तो कोर्ट ने नहीं दी है। लेकिन जो भर्तियां पुरानी चल रही थी उनको यहाँ पर बीएड को बाहर करने को लेकर आदेश दिए हैं, या सुझाव कह सकते हैं, लेकिन दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से कही गई कोई भी बात एक आदेश ही होती है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।